हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आप सभी को पता है इस समय वैकेंसी निकली है प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर की, लेकिन इसके साथ साथ और भी वैकेंसी आई हैं। वो वैकेंसी हैं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की, ये वैकेंसी अलग है, और प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर की वो वैकेंसी अलग है। वो वैकेंसी से रिलेटेड एक वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। और ये देखिए टोटल जो वैकेंसी हैं जो कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत हैं वो हैं 6061 पद, ये प्रधानाध्यापक के उच्च माध्यमिक विद्यालय में। और इसमें 35% 37 आरक्षण के तहत महिलाओं के जो पद हैं वो भी यहाँ पे आरक्षित हैं 2014। इसके अलावा शिक्षा विभाग में इतने हैं, और पूरा इन्होंने अपना 37 और वैसा किस किस कैटेगरी को कितने पद दिए गए हैं वो हैं। इसके अलावा 3 पद और हैं जो कि हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से। और ये पद जो है देखिए 3 ही हैं, केवल 3, एक है पिछड़ा वर्ग के लिए, एक है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, एक है अनुसूचित जाति के लिए। ये 3 पद हैं यहाँ पर कुल, ठीक है। तो ये इतने पद हैं 6061 और प्लस 3 इतने पद हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म है वो व्यक्ति भर सकता है जो कि भारत का नागरिक हो या बिहार राज्य का निवासी हो तथा बिहार राज्य का निवासी हो, ठीक है। भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का निवासी हो, यानी कि दोनों, यानी कि जो बिहार का व्यक्ति है वो इस फॉर्म को भर सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर लिखा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसके लिए है कि 50% जो है आपने स्नातकोत्तर कर रखा हो, यानी कि पीजी कर रखा हो, बिहार का जो भी निवासी है उसने। और इसके साथ साथ यहाँ पर और दे रखा है कि कहाँ से आपने जो है, और 50% अंक, और जबकि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और महिला और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, इन सब के लिए 5% की छूट दी गई है। इसके बाद आपने बीएड कर रखा हो, ठीक है, या तो या बीए ऐड कर रखा हो, या बीएससी ऐड जो होता है 4 साल का वो कर रखा हो तो भी मान्य होगा इसके साथ साथ। और इसमें देखिए ये सब क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है, ये भी सब, ऐसा नहीं कि या नहीं लगा इसमें, ठीक है। इसके साथ 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ये सब यहाँ पर लिखा है। अनुभव है 8 वर्ष का आपका माध्यमिक शिक्षा में, शिक्षक के पद पे आपने लगातार सेवा दी हो माध्यमिक शिक्षक के रूप में। सीबीएसई, आईसीएसई या बीएसईबी के में स्थायी संबद्धता जो प्राप्त जो विद्यालय हैं उनमें माध्यमिक शिक्षक के रूप में कम से कम 12 वर्ष का आपने सेवा दी हो। अनुभव में ये भी जोड़ा जाएगा, ठीक है, ये अलग से नहीं है। इसमें है फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर 10 वर्ष का आपने 10 वर्ष शिक्षण कार्य किया हो, यानी कि जो ऑलरेडी शिक्षक हैं 8-10 साल से बिहार में, क्योंकि इसमें तथा लगा है ना, भारत का नागरिक हो तथा बिहार का, तो बिहार के लोग ही फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए अगर इसमें अपडेट आता है कुछ तो आएगा, नहीं तो ये है, या लगा होता तो ये होता कि कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। तो और ये जो पूरा नोटिफिकेशन है ये आप बीपीएससी की जो साइट है उस पर जाके देख सकते हैं, डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। अगर जो लोग इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक बात और लिखी है कि कंप्यूटर, संगीत, ललित कला और नृत्य शिक्षक के लिए आपको जो है ये बीएड, बीएड, बीएससी ऐड की डिग्री अनिवार्य नहीं है, ठीक है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। उम्र सीमा इसमें दे रखी है कि उम्र जो है आपकी यहाँ पर देखिए पूरा दे रखी है उम्र 1/8/2023 को न्यूनतम आयु 31 वर्ष और अधिकतम पुरुष वर्ग की जो है अनारक्षित की 47 हो, पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला की 50, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की भी, अनारक्षित महिला की 50 वर्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला की 52 वर्ष जो है वो उम्र उससे ज़्यादा ना हो। और वार्धक्य सेवानिवृत्ति की सबको पता है वहाँ पर 60 वर्ष की उम्र है। इसके बाद यहाँ पर शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के लिए पूरा जो उम्र को लेकर कह रखा है। और आप लोग अगर इस फॉर्म को भरना चाहें जो भी वो हो वो भर सकते हैं। और इसमें जो परीक्षा होगी उसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर के अनुसार, और 150 प्रश्न आएंगे उसमें, 100 भाग 1 में आएंगे, 50 भाग 2 में, 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, 150 अंकों की होगी। और देखिए 2 भाग हैं, भाग 1 जो है सामान्य अध्ययन का होगा, उसमें सामान्य अध्ययन से रिलेटेड सब टाइप के प्रश्न आएंगे जो कि इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, राजनीति से रिलेटेड, और उसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, गणित, मानसिक योग्यता, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। और भाग 2 में प्रधानाध्यापक के लिए बीएड विषय एक पत्र के रूप में होगा,
और बीएड से रिलेटेड आपके प्रश्न आएंगे इसमें, ठीक है। और इसका जो बीएड का सिलेबस है वो वेबसाइट पर दे रखा है। एमसीक्यू टाइप के प्रश्न होंगे आपके, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होगी। अब कम से कम आपको अंक कितने लाने हैं जब आप पास माने जाएंगे? तो जो सामान्य वर्ग के श्रेणी के व्यक्ति हैं उनके लिए 40% अंक हर हाल में लाने हैं 150 अंकों में से, और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाएं और निःशक्त के लिए 32% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। तो आप पास माने जाएंगे, अदरवाइज आप पास नहीं माने जाएंगे। इसमें कोई भी साक्षात्कार नहीं होगा, आपके ये दोनों पेपर होंगे। इसमें मेरिट बनेगी, जो वैकेंसी आई है उसके अंतर्गत जो कट ऑफ में बच्चा फंसेगा, यानी कि टीचर होगा, बच्चा तो नहीं है, वो टीचर ही इस फॉर्म को भर सकता है जो कि पढ़ा रहा है, माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक का टीचर है, तो वो ये फॉर्म भर सकता है। तो जो ये फॉर्म भरेंगे टीचर, वो टीचर जो हैं, जितने भी टीचर ये फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए क्या होगा, ये न्यूनतम अर्हता है, तो वो मेरिट में फंसेंगे अगर वो इतने मार्क्स लाते हैं, न्यूनतम जितने भी दे रखें, अदरवाइज आउट ऑफ द मेरिट हो जाएंगे, है ना। इसके बाद ये पूरा है, फिर लिखित वही लिखा है कि किस तरह से मेरिट लिस्ट बनाएंगे। तो बता दिया है इन्होंने कि पूरा अपना जो पेपर होगा उसके दोनों पेपर के टोटल नंबर के बाद मेरिट बनेगी। तो यहाँ पर ये सब दे रखा है। अगर आप लोग जो भी अध्यापक हैं माध्यमिक बोर्ड में बिहार में, वो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, आरक्षण वगैरह सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिए, क्या नियमावली है वो सब पढ़ लीजिए, जिससे कि आप लोग इस फॉर्म को भर सकें। और एक अच्छा बिहार की तरफ से पहल है कि जो टीचर्स हैं उन टीचर्स के लिए मौका मिल रहा है कि वो अपने जो पद है उस पद से उच्च पद पर जा सकें। मतलब ऐसा नहीं केवल प्रमोशन के बेस पे जा सकें, अगर उनमें क्वालिफ़िकेशन उनकी अच्छी है, वो पढ़ने में अच्छे हैं, तो वो पेपर देकर भी उच्च पद पर जा सकते हैं। और महिलाओं के लिए यहाँ पर विशेष आरक्षण भी दे रखा है, 35% सीटें रिजर्व कर रखी हैं। अब यहाँ फॉर्म जो है, अभ्यर्थी जो भी होंगे जो फॉर्म भरेंगे, तो सामान्य श्रेणी के लिए पूरा लिखा है 750 रुपये का, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये का। इसके साथ सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की जो भी महिलाएं उनके लिए 200 रुपये, दिव्यांग के लिए 200 रुपये, अन्य सभी उम्मीदवार जितने भी होंगे उनके लिए जो है वो 700 रुपये। इसके बाद ये है कि परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों के द्वारा जो भी चार्ज होगा वो भी आपको देना होगा, बैंक शुल्क जो होता है वो। और अगर आप अपना आधार नंबर नहीं देंगे तो बायोमेट्रिक के 200 रुपये देने होंगे, आधार नंबर लगा देंगे तो नहीं देने होंगे। तो ये सब इसमें दे रखा है। फ़िलहाल इसमें जिस हिसाब से दिया है, वो फॉर्म भरने की तिथि जो है वो 11 मार्च से शुरू होगी और 2 अप्रैल तक होगी, पूरा इसमें दे रखा है। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये फॉर्म देखिए पूरा इसमें दे रखा है। फ़िलहाल इसके अकॉर्डिंग तो बिहार वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए जिस हिसाब से इन लोगों ने लिख रखा है, अब इसमें देखिए हो सकता है कुछ अपडेशन ये लोग करें कि ये जो लाइन उन्होंने लिखी है, इस लाइन को लेकर कि भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का निवासी हो। अगर या लगा देते ये तो ये होता कि चाहे वो बिहार में रहता हो या वो भारत का नागरिक है तो फॉर्म भर सकता है, लेकिन तथा लगाने का मतलब दोनों चीज़ें इन्हें चाहिए, ठीक है, दोनों चीज़ें हों। लेकिन अब अगर इन्हें ये बात लिखनी भी बेकार गलत थी कि बिहार राज्य का निवासी हो, बिहार अगर केवल बिहार राज्य का निवासी लिख देते तो भी हो जाता, लेकिन इन्होंने दोनों बातें लिखी हैं, तो इसमें कोई ना कोई ऐसा जो है इश्यू ज़रूर हो सकता हो। फ़िलहाल अभी तक तो यही है कि तथा लिखा है तो बिहार राज्य वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है या कोई अपडेट इसके अंतर्गत आता है तो मैं आपको बता दूंगी, और बिहार से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है मैं अपडेट करती रहती हूँ। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।